हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, बल्कि ये कोर्स जो प्रोफेशनल और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। और इस कोर्स में क्या है, आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है, तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो भी आप जो वेबसाइट देख रहे हैं इसमें आपको क्या है, यहाँ लॉन्च पैड वाले सेक्शन में आना है। और इसके बाद में आपको यहाँ एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है यहाँ पे साइन अप करके। और उसके बाद क्या है, आपको बहुत सारे जो कोर्सेज हमारे जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं वो सारे कोर्स में क्या है आप एनरोल कर सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और भी जो हमारे कोडिंग कॉन्टेस्ट चलते हैं हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा, उन सारे कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और हम अलग अलग चॉइस पे क्या है, हम अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। यही चीज़ क्या है हमने देखा था अपने इफ़ एल्स कोड का यूज़ करके भी हम कर रहे थे। लेकिन वहाँ क्या होता है, अगर हम जब ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं तो वो क्या है, जो कोड होता है वो बहुत लेंथी हो जाता है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो वो कोड हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाता है और हमें क्या है उस पर उसको पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होती है। और इसमें क्या होता है, हम कोई भी चॉइसेस होती हैं हमारे पास और उन चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर हम इसको देखते हैं अपने जो फ्लो चार्ट होता है उससे अगर हम देखें तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमारी जो एक्सप्रेशन होती हैं जो हम स्विच केस के अंदर देते हैं वो लिखते हैं। फिर उसके बाद में हमारे एक केस स्टेटमेंट हम लिखते हैं। उसके आगे हमारे पास क्या होता है, हम कांस्टेंट देते हैं। अब कांस्टेंट में क्या होता है, हम अलग अलग कांस्टेंट पे अलग अलग हम क्या है अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर हमने जैसे कोई भी वैल्यू इनपुट हमारे जो है वो मैच कर रहा है हमारा अगर केस 1 से, तो हमारे जो केस 1 के बाद में जो भी कोड टाइप किया हुआ होगा वो क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वही कोड क्या हमारा सेकंड वाले उससे मैच करता है, जब हमारी जैसे सेकंड वाले जो हमारा केस है उससे अगर हमारे मैच हो रही है जो एक्सप्रेशन है, तो क्या हमारा जो कोड होगा वो सेकंड वाले का जो करस्पॉन्डिंग कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसी में क्या होता है, एक हमको डिफ़ॉल्ट कोड भी हम इसमें टाइप कर सकते हैं। जब जो हमारे केस की वैल्यू होती हैं वो मैच नहीं करती हैं किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू से, तो क्या है जो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और अब हम इसमें क्या है एक सिंपल सी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे क्लास में कोई टीचर है, अब वो एक बहुत ही डिजिटल टाइप का बंदा है। तो वो क्या है, वो क्या करते हैं, हमारे जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं वो ले देते हैं हमारे, कोई उन्होंने एक ऐप डेवलप कर रखी है और वहाँ से क्या है वो स्टूडेंट्स को टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देते हैं। अब वहाँ उनमें क्या है, अगर वो रोल नंबर वाइज सेंड करते हैं तो अगर उन्होंने 1 टाइप किया तो जो जिसका रोल नंबर 1 है उसके पास मैसेज पहुँच गया। अगर उन्होंने 2 टाइप किया तो क्या है जो सेकंड रोल नंबर होगा उसके पास मैसेज चला जाएगा। और ऐसे ही सो ऑन करके क्या है ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो अगर इसी को हम अपने जो कोड का यूज़ करके हम देखते हैं तो उसमें क्या है, हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करके वही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं, अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ अपने जो हमारे न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके हम क्या है इसको कोड करके देखते हैं। सो गाइस अब आ गया हूँ मैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और अब यहाँ से क्या है मैं लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर यहाँ से साइन अप नहीं किया है तो अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। अब जो हमारा क्या है, यहाँ पे हम प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे, फिर आते हैं हम नीचे और यहाँ जो एल्गोरिदम वाला प्लेग्राउंड है यहाँ पे आप क्या है क्रिएट कर लें एक प्लेग्राउंड। और मैंने यहाँ पे अपना एक प्लेग्राउंड बना रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और ये प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में देखा था
और अभी तक आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें जाके, और उसमें मैंने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताया। और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम स्विच केस स्टेटमेंट में भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जैसे अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल समझा था, हमारी क्लास टीचर है, वो क्या है, उन्होंने एक ऐप डेवलप कर रखी है, और वो उस ऐप का काम ये है कि वो जब भी एक असाइनमेंट जमा करने की बारी आती है तो क्या है, वो हम जो स्टूडेंट हैं उनके पास टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देते हैं। अब उन्होंने क्या कर रखा है अपनी ऐप में, अगर वो कोई भी रोल नंबर 1 टाइप करते हैं तो हमारा जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है उसके पास मैसेज पहुंच जाता है कि प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट या सबमिट योर कॉपी। इस तरीके से क्या है, मैसेज पहुंच जाता है। तो इसके लिए अगर हम कोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या है, एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम इंट कर लेते हैं और इसका नेम रख देते हैं रोल नंबर। और हम जो उसके बाद में इसका क्या है, जो यहाँ पे सी आउट करा देते हैं, एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। और उसके बाद में हम क्या है, इसकी वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, यहाँ हम एंटर लगा लेते हैं और सी इन कर लेते हैं हमारी जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू। अब उसके बाद में क्या है, हम अपनी जो स्विच और केस स्टेटमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था, अब उनका यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हम जो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, और उसके बाद में हम जो एक्सप्रेशन होती है, मतलब अभी हमारे क्या है एक्सप्रेशन रोल नंबर, तो हम क्या है यहाँ पे रोल नंबर इसमें दे देते हैं, रोल नंबर। उसके बाद में हम अपने जो कर्ली ब्रेसेस है उनको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या आते हैं, केस, डिफरेंट टाइप के केस आएंगे। अगर हमारे पास रोल नंबर आता है 1, तो कोई स्टूडेंट है उसका नेम है आकाश, तो उसके पास मैसेज जाता है आकाश प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट। और इसके बाद में यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं हम, और यहाँ पे लगा देते हैं एंड। और यहाँ पे हम क्या है, ब्रेक का यूज़ करेंगे। अगर हम भी, अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं केस 2 बनाते हैं। अगर हमारे जो टीचर है वो रोल नंबर 2 टाइप करते हैं तब क्या होगा, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम नेम चेंज कर देते हैं अजय। इसको हम हटा लेते हैं अभी। इसके बाद हम लगा देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। फिर हम एक अपना इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस अभी हम क्या है, बस 4 हम रोल नंबर बनाते हैं। अब आप ये मत समझना कि एक क्लास में बस 4 ही स्टूडेंट होंगे, मैं बस आपको ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, हम रोल नंबर 3 कर लेते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 4, और इसमें हम दे देते हैं इसमें अनुष्का, और यहाँ हम दे देते हैं राहुल। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है उसको करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। अगर हमारे टीचर ने रोल नंबर 1 टाइप किया तब क्या होगा, हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो हमें आउटपुट है वो मिल गया है, आकाश प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट। अब अगर हमारे टीचर है वो प्रेस कर देते हैं 4 तब क्या होगा,
राहुल प्लीज़ एंटर योर असाइनमेंट। और अभी हमने यहाँ पे क्या है, अपने जो डिफ़ॉल्ट केस है उसको टाइप नहीं किया है, तो अब अगर हम टाइप कर देते हैं 5, तब हम देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आने वाली है। और यहाँ पे कोई भी कोड रन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या है, ये डिफ़ॉल्ट एक बनाते हैं अपना, डिफ़ॉल्ट केस, और इसमें हम टाइप कर देते हैं प्लीज़ एंटर वैलिड रोल नंबर। और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। अब क्या है, अगर हम इसमें करते हैं, इसमें 5 अब हमने टाइप किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, और प्लीज़ एंटर वैलिड रोल नंबर, क्योंकि हमने 5 का यहाँ पे कोई भी केस नहीं बनाया है, तो इसलिए 5 आ गया। और अब हम देखते हैं, अगर हम इसमें क्या है, ब्रेक को हटा देते हैं, तो अब क्या होगा, और हम प्रेस कर देते हैं 1, और तब क्या होगा, हमारे पास जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन है, ये भी एग्जीक्यूट हो गया केस 1, और उसके बाद में क्या है, केस 2 भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसीलिए क्या है, हम ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं, सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि वो क्या है, हमारा जो कोड होता है उसको टर्मिनेट कर देती है हमारे। और अब हम क्या है, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के देखते हैं, उसमें भी हम क्या है, स्विच और केस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो वो भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो हम उसके लिए क्या है, डिक्लेयर कर लेते हैं num1, और एक बना लेते हैं हम num2, और हम एक बना लेते हैं कैर टाइप का, उसका नेम रख देते हैं OP। और उसके बाद में हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं एंटर योर नंबर्स, और यहाँ से हम कर देते हैं एंडल। उसके बाद में हम CN कर देते हैं num1, और यहाँ पे हम कर देते हैं num2। क्या उसके बाद में हम क्या, अपने जो इन दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशन हम कराना चाहते हैं वो हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। तो उसके लिए हम कर लेते हैं सी आउट, पहले हम करा देते हैं एंटर दी ऑपरेटर, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस, करा सकते हैं हम क्या है, माइनस करा सकते हैं जो हमारा कैलकुलेटर, उससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और हम क्या है, डिवाइड भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है, हमारे जो कैलकुलेटर हमने बनाया है उसके ये सारे फंक्शंस हैं। तो इसके बाद में हम कर देते हैं इसमें एंडल, और अब क्या है, हम यहाँ से सीन कराते हैं, और हम जो अपने यूज़र से ऑपरेटर हमने लगाया था OP, उसको हमने इनपुट करा लिया। अब हम उसके बाद में क्या बनाते हैं, अपने जो स्विच केस हमने पढ़े थे भी वो बनाएंगे, और उसके में जो हमारी एक्सप्रेशन होने वाली है वो क्या होगी, यहाँ पे OP, क्योंकि हम जो अपने नंबर है और उसके बाद में जो ऑपरेशन कराने वाले हैं वो क्या है, हमने OP से डिक्लेयर किया है। उसके बाद में हम केस बना लेते हैं यहाँ केस। अब केस में क्या है, हमने लास्ट जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने नंबर्स दिए थे, अब यहाँ पर क्या है, हमने कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं। तो हम क्या है, यहाँ इसकी जगह बस हम इंटीग्रल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, कैरेक्टर को यूज़ करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टर वो प्लस है, और इसमें हम प्लस करा रहे हैं, तो हम सी आउट करा देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं num1 प्लस num2, और यहाँ इक्वल टू कर देते हैं num1 प्लस num2, और इसके बाद में हम करा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन। उसके बाद में हम क्या है, ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे, और ब्रेक टैग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जो प्रोग्राम है वो आगे भी चलता रहेगा।
तो अभी हम इसको क्या है कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं हम। अब हमारे पास 4 केस बनने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड केस में क्या होगा, हम माइनस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं num2 माइनस num1 और यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, सॉरी माइनस यहाँ भी कर लेते हैं हम num2 माइनस num1। और हमने थर्ड केस ले लेते हैं हम मल्टीप्लाई का। यहाँ भी हम क्या है मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और यहाँ भी हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। और जो हमारा लास्ट वन केस है उसमें हम कर लेते हैं डिवाइड। तो हम करेंगे num2 से को हम डिवाइड करेंगे num1 से। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं num2 डिवाइड बाय num1, सॉरी num2। अब हम क्या है यहाँ पे अपने जो इनपुट है वो दे देते हैं। सबसे पहले हमने क्या इनपुट कराया है num1 में हम दे देते हैं 10, num2 में हम दे देते हैं 5 और हम इसमें कराना चाहते हैं अगर प्लस, तो हम अब इसको रन कराते हैं और रन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 10 + 5 = कितना आ गया 15। और हमारे पास जो हमने सबसे पहले क्या लिया अपना जो num1 को इनपुट कराया फिर num2 को, ऐसे ही हमने कर लिया। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे क्या है 50 आ गई। और जो हमने यहाँ पे इंट लिया है इसकी जगह आप अगर फ्लोट लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्लोट में हमारे पास डेसिमल वैल्यू भी आ सकती हैं और कैलकुलेटर में हम क्या है डेसिमल वैल्यू भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि 5 माइनस 10 = हो जाएगा -5। और अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या है डेसिमल वैल्यू भी आ गई। सो गाइस ये एक बहुत ही सिंपल सा हमने कैलकुलेटर बनाया है। और अभी तक आपने अगर हमारी C++ की प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो वो आप चैनल पर जाके सेव कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, और जिससे क्या होगा आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।